हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का नमस्कार। विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से एक और वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो होता है, जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ओवरी से जब अंडा निकलता है ग्राफिन फॉलिकल के बाद, तो उसको कहते हैं ओवम, जो सेकेंडरी ओसाइट की अवस्था होती है। सेकेंडरी ओसाइट। ये सेकेंडरी ओसाइट की अवस्था होती है। तो हम कुछ उसका स्ट्रक्चर हम लाए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिएगा कि जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं, जो ओवम्स होते हैं, वो ओवम में क्या क्या होता है, पहले हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिएगा, ये बीच में आप जो देख रहे हैं आपका वो ओवम है। ये बीच वाला पार्ट मेन पार्ट होता है, जिसमें ये चारों तरफ देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको ओलेमा भी कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम ओलेमा भी कहते हैं। यानी कि जो अंडा है, ओवम है, उस चारों बगल एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। वो झिल्ली को ओलेमा कहा जाता है। ओलेमा के अंदर लिक्विड मटेरियल्स पाई जाती है। वो लिक्विड मटेरियल्स को हम आपका ओप्लाज्म कहते हैं। देखिए इंडिकेशन किया गया है ओप्लाज्म। जिस तरह हम सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह से इसमें ओप्लाज्म होता है। ओप्लाज्म जो होता है उसमें न्यूक्लियस पाई जाती है। यहाँ देखिएगा जर्मिनल वेस्किल। न्यूक्लियस जो होता है इस रूप में होता है कि जर्मिनल वेस्किल कहलाता है। एकदम वेस्किल्स के रूप में होगा, खाली जगह, उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस की साइज प्रोमिनेंट होती है, बड़ी होती है। एक और खास बात देखिएगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ओलेमा है, ओलेमा के चारों तरफ एक स्पेस है, देखिएगा खाली जगह है। एक खाली जगह को कहते हैं हम क्या, प्री वेटेलाइन स्पेस। इसको हम कहते हैं प्री वेटेलाइन स्पेस। और प्री वेटेलाइन स्पेस के चारों तरफ एक मोटी लेयर सेल्स की होती है, एक लेयर जोन होता है, जिसको हम कहते हैं जोना पैल्यूसिडा। पहले हल्का लेबलिंग देख लीजिए, ये जोना पैल्यूसिडा का लेयर होता है। जोना पैल्यूसिडा के लेयर के चारों तरफ मल्टी लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कोरोना रेडियाटा कहते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड कोरोना रेडियाटा। ये कोरोना रेडियाटा जो स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी लेयर होती है, एक लेयर का नहीं होता है। और ये जो होता है मल्टी लेयर है ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स, यानी ग्रेनुलोसा सेल्स या कहें या फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। और सब सेल्स एक दूसरे से सीमेंटेड होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी सेल्स हैं, इस सब सेल्स की माइक्रोबिलाई होती है। देखिए एडजस्टमेंट कैसा है, इसको खास बातें देता है कि एक दूसरे से एडजस्ट कैसे। तो ये सेल जितने भी देख रहे हैं, सब माइक्रोबिलाई के माध्यम से आपको जोना पैल्यूसिडा के साथ कम्युनिकेशन बनाए हुए। जोना पैल्यूसिडा में माइक्रोबिलाई के साथ दोनों मिले हुए हैं, इस तरह अटैच्ड। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। माइक्रोबिलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, माइक्रो लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इस प्रकार इसमें घुसे हुए रहते हैं। तो ये हो गया आपका कोरोना रेडियाटा का लेयर हो गया, और ये जोना पैल्यूसिडा का लेयर हो गया, और ये जो हो गया आपका प्री वेटेलाइन स्पेस हो गया। और इसके साथ तो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स अबाउट द ओवम। ओवम का ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो आपको बनता है। अब इसमें देखिएगा कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये सब, ये देखिए बीच बीच में डॉट डॉट स्ट्रक्चर हमने दिया है। ये सब डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो होता है सीमेंटेड होता है। इसको हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ये जो होता है हाइलुरोनिक एसिड, यहाँ लिखा हुआ है हाइलुरोनिक एसिड, एक एसिड होता है। इस एसिड से क्या होता है कि ये सब जाम किए हुए रहता है। सीमेंटेड का मतलब होता है एक दूसरे से मिला हुआ, एक दूसरे से जाम किया हुआ। तो जितने भी सेल आप देख रहे हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सटा हुआ है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। ये सीमेंटेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। इसमें खास बात आप ये देखिएगा कि ये जो ओवरी है, ओवम है, उसको हमेशा खाना प्रदान मिलते रहना चाहिए।
तो इसमें देखिएगा कि इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन किया गया है, ये जो माइक्रोविलाई है इस सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इतना ही नहीं है, इसकी जो मेम्ब्रान होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रान या ओलेमा जो होता है, वो भी माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करता है और ये भी माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करता है। ये माइक्रोविलाई बनाने से सरफेस एरिया बढ़ता है। इसको ग्रोइंग करने के लिए भोज्य पदार्थ खाना चाहिए। तो ये क्या सब क्या काम करता है, ये दोनों मिल करके कि इसको वाइटल प्रोटीन प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स वाइटल प्रोटीन। ये दोनों जो है, ये दोनों मिल करके कोर्ना रेडिएटा, जोना पैलोसिडा जो होता है, दोनों वाइटल, दोनों के दोनों क्या होता है कि इसका निर्माण करता है और ये भोज्य पदार्थ इसको प्रदान करता है। ये वाइटल प्रोटीन है और ये भी नरिशमेंट प्रदान करता है। इट ब्रिंग्स नरिशमेंट, जो है ये नरिशमेंट प्रदान करता है आपका प्राइमरी। इसको हम कहते हैं जैसे कोर्ना रेडिएटा होता है या जोना पैलोसिडा होता है। जोना जो पैलोसिडा होता है, जोना पैलोसिडा, जो जोना पैलोसिडा होता है, इसको हम प्राइमरी एग मेम्ब्रान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रान। याद रखिएगा इसको। इसमें बहुत सारे, ये जो आपका मेम्ब्रान होता है, ओलेमा होता है, उसके अलावा दो ठो और मेम्ब्रान होते हैं। पहला जोना पैलोसिडा कहलाता है, ये देखिए ये वाला है। तो ये वाला जो लेयर होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रान। जहां तक इसका निर्माण का प्रश्न है, तो इट इज फॉर्म बाय ये ओवम खुद बनाती है। इट इज फॉर्म बाय द ओवम इटसेल्फ। चलिए कंप्लीट हो गया। तो ये जो लेयर हो गया आपका जोना पैलोसिडा, ये फर्स्ट यानी प्राइमरी एग मेम्ब्रान कहलाता है और इसका निर्माण ओवा खुद करता है। एक दूसरा लेयर होता है बाबू कि कोर्ना रेडिएटा कहलाता है। ये वाला लेयर जो है कोर्ना रेडिएटा कहलाता है। तो जहां तक कोर्ना रेडिएटा का प्रश्न है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये तो आपका जोना पैलोसिडा हो गया, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रान। ये इनर थीन मेम्ब्रान होता है। ये जो है इनर थीन, इनर थीन मेम्ब्रान है, अंदर का पतला मेम्ब्रान होता है। इनर थीन मेम्ब्रान होता है और ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन से सब स्ट्रक्चर होता है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ देखिएगा जोना पैलोसिडा, प्राइमरी एग मेम्ब्रान, एडिशनल सब नंबर है। ये सब जितना भी देख रहे हो ना, ये सब एडिशनल है। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त है। मेन तो इसका ये है ना मेम्ब्रान, ओलेमा को कहते हैं। मुख्य रूप से ओलेमा मेम्ब्रान है, झिल्ली है, लेकिन ये और ये एडिशनल है, अलग से बाहर से दो लेयर बना हुआ है। तो इसमें देखिएगा जोना पैलोसिडा है जो प्राइमरी एग मेम्ब्रान कहलाता है और इसका निर्माण ओवा खुद करती है। और ये थीन है, आउटर मेम्ब्रान होता है या आउटर इनर मेम्ब्रान कहलाता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है ये वाला। तो ये हो गया आपका जोना पैलोसिडा। तो ये हो गया सेकेंडरी ओसाइट। हम ये देखिए फॉलिकुलर से, ये ग्रैनुलोसा से होते हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स है। अब देखते हैं आपका कोरोना रेडिएटा है। कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा है। देखिए कोरोना का मतलब क्रोन से आया, माने जो सबसे बाहर है। देखिए सबसे बाहर का मतलब आउटर हो गया, लेकिन इसके साथ हम ये कहेंगे कि ये मुकुट के रूप में है।
इसीलिए इसको कोरना कहा जाता है। कोरना का मतलब होता है हेड, क्रोन जो सबसे ऊपर रहता है, और रेडिएटा का मतलब होता है कि रेडियली अरेंज्ड, इसलिए सेल को कोरना रेडिएटा कहते हैं। सबसे बाहर है, सबसे ऊपर है, माथे के ऊपर है, इसके सेल के ऊपर है, इसलिए इसको कोरना रेडिएटा कहते हैं। ये आउटर थिक है, ये बहुत ही मोटी होती है। आउटर थिक है, मल्टी लेयर्ड होती है। आउटर थिक है, फॉर रेडियली elongated follicular cell। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। रेडियली फॉलिकुलर सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ये एडिशनल है, देखो बेटा, इसे एडिशनल है। ये आपका हो गया प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। इसका जो निर्माण होता है फॉलिकुलर सेल से होता है। ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होता है, ये फॉलिकुलर सेल का बना होता है, एंड इट इज अटैच्ड टू द जोना। सेकेंडरी होता है, ये जो है जोना से अटैच्ड होता है। इट इज अटैच्ड टू जोना। ये जो देख रहे हैं, ये देखिएगा सीमेंटेड होती है हाइलुरोनिक एसिड से। मैंने पहले भी बता दिया है कि ये जो बीच बीच में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें हमने आपको बताया है, हाँ, हाइलुरोनिक एसिड होती है। हाँ, ये सब जितना भी देख रहे हो ये वाला, इसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। हाइलुरोनिक, एकदम इत्मीनान से इसको अध्ययन करिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हाइलुरोनिक एसिड, हाँ, अटैच टू द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा से अटैच रहता है। इसका मेन पर्पस होता है, जोना पेलुसिडा से अटैच रहता है टू सप्लाई वाइटल प्रोटीन्स। जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं उसको सप्लाई करने के लिए टू द सेल, है ना। ये अटैच रहता है और इससे अटैच रहेगा, ताकि ये इसको क्या करेगा कि वाइटल प्रोटीन को सप्लाई करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो ओवम होता है वो ओवम राउंडेड होता है। ये हमने देख लिया कि कोरोना रेडिएटा है या आउटर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स होते हैं, और ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो होता है आपको अटैच रहता है जोना पेलुसिडा से। कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा से अटैच रहता है। जोना पेलुसिडा से अटैच रहता है, याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ और इंपॉर्टेंट फिगर हम आपको बताते हैं। हम लोगों का जो अंडा होता है, हम जानते हैं कि जितने भी एग्स होते हैं सब में ईओल्क होता है। जितना भी एग होता है सब में ईओल्क होता है। ईओल्क न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन हम लोगों का जो एग्स होता है उसमें ईओल्क नहीं होता।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो होता है राउंडेड होता है, आपका ओवम क्या होता है, राउंडेड होता है, राउंडेड है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि ये इधर से उधर नहीं जाता है, एक स्थान पर रहता है, इसलिए राउंडेड और नॉन मोटाइल्स कहलाता है। दूसरा है फ्री ऑफ यॉल्क है, इट इज ए फ्री ऑफ यॉल्क है। यॉल्क जो होता है हर अंडे के अंदर होता है और वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है। यॉल्क क्या है, न्यूट्रिएंट है, तो इसमें बाहर से न्यूट्रिएंट है, इसमें अंदर यॉल्क देने की जरूरत नहीं होती। इट इज ए फ्री ऑफ यॉल्क। यदि यॉल्क पाया भी जाता है तो बहुत कम मात्रा में। इट इज ए फ्री ऑफ यॉल्क कॉल्ड एलेसिथल। इसको हम कहते हैं एलेसिथल, तो याद रखिएगा, फ्री ऑफ यॉल्क। सो एग इज कॉल्ड एलेस्थल। ये अंडा जो है आपका एलेस्थल कहलाए। इसमें होता है कि यॉल्क जो होती है इस इन वेरी स्मॉल, ए वेरी फ्यू अमाउंट कर सकते हो, फ्यू, आप इतना कर सकते हो कि इसमें यॉल्क बहुत ही कम मात्रा में होता है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, कहीं दिखाई नहीं देगा कि यॉल्क है इसमें, क्या नहीं। इसमें ये राउंडेड होता है, नॉन मोटाइल है, यॉल्क इसमें नहीं होते हैं, और है तो इसको एलेस्थल कहा जाता है। अगर है थोड़ा मना तो पूरी तरह से सभी जगह समान रूप से फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए हम अपने को मानव का जो अंडा होता है उसको एलेसिथल कहते हैं। इट मीन्स विदाउट यॉल्क। तो इस तरीके से हमने इसमें पूरा स्ट्रक्चर देखा। एक और खास बात आपको देखना है कि ये जो आपका है और ये जो है, दूसरे के अंडे में ये जनरली नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो होता है न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स पाए जाते हैं। जितने भी अंडे होते हैं, आप मार्केट में भी जाते हो, अंडा खाते हो तो उसमें यॉल्क निकलता है, तो ऑलरेडी उसमें खाना डाला हुआ है फॉर द डेवलपमेंट में। इतना यॉल्क रहता है कि उससे एक बच्चा तैयार हो सकता है, बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों के केसेस में ये व्यवस्था नहीं होती। हम लोगों के केसेस में इसको कोई भी एम्ब्रियो हो, उसके विकास करने के लिए, किसी भी चीज के विकास करने के लिए खाना तो चाहिए, प्रोटीन तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल तो चाहिए, लेकिन इसको कहाँ से मिलेगा, इसमें तो यॉल्क है नहीं। तो उसी को खाना पूर्ति करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये जो जोना पेलुसिडा है या कोर्ना रेडियाटा है, दोनों एक दूसरे से गूथे हुए रहते हैं, और यही नहीं, इसका मेम्ब्रान भी इसमें गूथा हुआ रहता है। ये सब के सब जो होता है एक दूसरे से माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करते हैं, हमने किया है। माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट मटेरियल अंदर जाता रहता है, इसको कहते हैं इंटरडिजिटेशन। हाँ, इसका जो मेम्ब्रान होता है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस रहते हैं। उस मॉडिफिकेशंस के कारण क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल भोज्य पदार्थ अंदर होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं, जो ग्रेनुलोसा सेल्स का बना हुआ होता है, इसमें स्टोर रहता है, वाइटल प्रोटीन्स स्टोर रहते हैं। यानी इसमें जो होता है आपको कंटेन्स फुल मटेरियल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। वो सब के सब क्या होता है कि अंदर दीवार के माध्यम से प्रवेश। इसलिए इसमें देखिएगा कि सरफेस एरिया बड़ा होता है, इधर भी सरफेस एरिया रहेगा, ये वाला जो मेम्ब्रेन ये भी अंदर घुसा हुआ रहता है, तो दोनों बगल सरफेस एरिया। इस तरह हम देखते हैं कि जोना पेलुसिडा और कोर्ना रेडियाटा दोनों जो है कम्युनिकेशंस के रूप में होता है, बोथ आर कम्युनिकेटेड टू ईच अदर। ये जो दोनों देख रहे हैं, ये वाला
और ये वाला, ये जो दोनों पार्ट होता है, बोथ मेक्स ए कम्युनिकेशन, बोथ कम्युनिकेटेड, दोनों कम्युनिकेटेड होती हैं, ऐसा नहीं कि संचार व्यवस्था होती है। बोथ आर कम्युनिकेटेड, बोथ कम्युनिकेटेड टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, टू सेल्फ। अंदर की क्या गतिविधि हो रही है, हरकत क्या हो रहा है, खाना जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये दोनों मिल करके इसको भोज्य पदार्थ या बाहर से मीडियम से अंदर का कनेक्शन को बनाए रखते हैं कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवम आप देखा, जो सेकेंडरी ओसाइट ओवुलेशन के बाद का स्ट्रक्चर या जो भी रहा हो, पहले से भी रहता है। तो इसमें हमने देखा कि ये बातें आती हैं। हम जहाँ तक हम आशा रखते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसके महत्ता को समझेंगे। और हम समझते हैं कि कुछ न कुछ सवाल इससे आ ही जाता है, चाहे ये माइक्रोविलाई का महत्व है, कोरोना रेडिएटा है, जोना रेडिएटा है, जोना पेलोसिटा है, हाइलोरोनिक एसिड्स होते हैं, यही हाइलोरोनिक एसिड हेल्ड टुगेदर होता है। हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे कि जब ये स्पर्म आता है तो इसी को पहले डिजॉल्व करेगा। तो ये सेकेंडरी ओसाइट है, नॉन मोटाइल है। इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें हमको आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में बताया है। इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।